आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए आज अपन कुछ उन बातों पर ध्यान करें जो हमें परिस्थितियों के विषय में बताता है। यदि अगर अपन प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 25 कलम को पढ़ें तो वहाँ वचन कहता है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मांगकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, ये वो इंसिडेंट है जब हम देखते हैं कि रोमन सैनिक ने क्या किया था, वो पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया था। और यदि अगर अपन 24 कलम को पढ़े, वहाँ वचन कहता है कि उनके ऐसी आज्ञा पाकर उन्होंने भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। मेरे प्रियो, जब वे जेल में थे वो ऐसी कोठरी में डाल दिए गए थे जहाँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग रहती है। उनके पांव बंधे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को गिव अप नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वचन कहता है कि अपनी उस परिस्थिति में, वैसे पीड़ा में, वो तकलीफ में, उस जेल खाने में उन्होंने एक बात का निर्णय लिया कि वो प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे। और यहाँ पर हम उसी बात को देखते हैं कि दोनों जन मिलकर वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। पहली बात हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि जब हम ऐसी कोई मुश्किलों में हो, ऐसी परिस्थिति में हो, तकलीफ में हो, हमें दो चीज अपने जीवन में करना है। पहली चीज है प्रार्थना और दूसरी चीज है आराधना। और यहाँ पर हम उस बात को देखते हैं कि वो चुपचाप नहीं बैठ गए, वो ये नहीं सोचने लगे कि अरे अब कल जो है वो न्याय सुनाया जाएगा, उनके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चीज को किया और उन्होंने परमेश्वर की आराधना को किया। दूसरी बात अपन यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने ये बात को नहीं देखा कि अरे अभी रात का समय है, हो सकता है कि चलो हमारा सोने का समय है, या दूसरे सो रहे हैं, या जो भी है। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत बातों को करता है। यदि अगर अपन उसकी गहराई में जाएं तो बाइबल हमें तीसरा पहर, वो छठवां पहर, 12वां पहर, जो बातें वो बाइबल के आधारित है, यहाँ पर वचन कहता है कि मध्य रात्रि में है, आधी रात को जब लोग सोने चले जाते हैं, ये लोग सो नहीं रहे थे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, वचन कहता है कि मध्य रात्रि में ये प्रार्थना कर रहे थे और ये आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे। रात में ये सब करना, हो सकता है आपके और मेरे लिए ऐसा लगे कि अरे लोग क्या सोचेंगे, हम क्या बोलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर सिलास और जो पौलुस थे, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर का भजन गाना बंद नहीं किया। और हम देखते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। मध्य रात्रि के समय में जब वो प्रार्थना करके आराधना कर रहे थे, तभी भूकंप जैसा हुआ और वचन कहता है कि उस जेल के हर एक दरवाजे खुल गए। यहाँ तक कि जो जेल का जो अधिकारी था वो ये बात को सोच के डर गया, क्योंकि उसने सोचा कि सभी कैदी भाग गए होंगे, क्योंकि दरवाजे सब खुल गए थे। और यहाँ पर एक अद्भुत काम जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन से करना चाहता है, हम यहाँ वचन हमें बताता है कि वचन कहता है, तब वह दिया मांगकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उनसे बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर ऐसे काम को करता है जो मनुष्य नहीं समझ सकता। वो व्यक्ति ने
वहां पर आकर देखा कि ये लोग यही हैं और उसने जान लिया कि ये परमेश्वर का काम है। और वहां पर वचन कहता है कि उसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और यहाँ पर वचन कहता है आगे, वह वचन कहता है कि और उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उनसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये वो बात है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर ने कब किया? मध्य रात्रि के समय में। मध्य रात्रि की प्रार्थना, मध्य रात्रि की आराधना ब्रिंग्स फ्रूट मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत कामों को लोगों के जीवन में करता है। हम नहीं जानते कि इन्होंने उसको सुसमाचार सुनाया कि नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोग ने के जो कैदी थे वो गीत की आवाज को सुन रहे थे, वो भजन को सुन रहे थे जो वहां पौलुस और सिलास गा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत काम सभी लोगों ने देखा। और इस व्यक्ति ने, वचन कहता है कि ये उसे आके कोई दूसरी बातें नहीं किया, लेकिन ये आकर कहता है, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवन से यही बात को चाहता है। हो सकता है आज हम रात के आराम से सोते हों, हो सकता है कि हम अपनी परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना नहीं करते हों, लेकिन पौलुस और सिलास से हम यही बात को सीखते हैं कि जब वो जेल खाने में थे, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं किया। वे वैसी परिस्थिति में भी क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। जो उद्धार के कार्य लोगों के बीच में हुआ, वो व्यक्ति आकर कहने लगा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और उसका पूरा घराने ने विश्वास किया, वो परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने जीवन को प्रभु को दिया। मेरे लिए आज परमेश्वर हमें यही बात को कहना चाहता है कि आज हम अपनी परिस्थिति को लेकर चुपचाप ना बैठ, हम समस्या को लेकर चुपचाप ना बैठे, लेकिन उस परिस्थिति में, उस समस्या में हमें उस पौलुस और सिलास की नाई क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर की आराधना करना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक बात को सिखाता है, बताता है कि हर एक पहर तू क्या कर? अपनी विनती को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ। हर एक पहर में मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है। अपनी प्रार्थना, विनती, निवेदन को हमें परमेश्वर के सम्मुख लाना है। हमें परमेश्वर की आराधना को करना है। हाँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थिति को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। परिस्थिति को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा परमेश्वर, हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला हमारा परमेश्वर है। और वो अद्भुत कामों को करता है। जो बातें उसने उस जेल खाने में किया, वो बातें मेरे प्रियो आज आपके घर में भी वो कर सकता है। आज आपकी सोसाइटी में भी वो बातों को कर सकता है। हमें होना है कि हम क्या करें? हम हर एक समय में प्रार्थना करें और हम परमेश्वर का भजन गाते रहें। हम निरंतर परमेश्वर का भजन गाएं हर एक परिस्थिति में। याकूब की पुस्तक में भी यही लिखा, 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन हमें इसी बात को सिखाता है कि जो दुखी है वो प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, हो सकता है ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करना हमें कठिन जान पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा टूटे हृदय और मन वाले के करीब रहता है। और इसलिए हम इस बात को जानते हुए कि यीशु ने एक वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग और साथ हूँ। जहाँ कहीं पे भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, अपनी हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा को करने पाए, हम परमेश्वर का भजन गाएं, हम चुपचाप ना रहें। हम ये ना सोचें कि अरे अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो पौलुस और सिलास ने किया वही काम हमें भी करने की जरूरत है।
तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपन प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी देख रहे हैं प्रभु जी, जो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, वो पिता परमेश्वर प्रभु, वो परिस्थितियां, वो तकलीफ प्रभु आपकी नज़र में छुपी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे, आप अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर उन्हें छुइए, स्पर्श करिए प्रभु जी, अद्भुत काम उनके जीवन में करिए। जो काम प्रभु आपने पिता परमेश्वर शीला और पिता परमेश्वर पौल के प्रार्थना और भजन गाने के द्वारा किया प्रभु जी, वही बातें प्रभु लोगों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिस्थितियां यीशु के नाम में बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, लोग उद्धार को पाए, लोग अपने जीवन को आपको देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की।